नमस्कार साथियों। अगर जयपुर ग्रामीण की पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो राजस्थान के कई नेताओं का खून बिक जाता। ये कोई बात मजाक नहीं है, ये वाकई में सच बात है। मकराना के रक्तदान शिविर में इकट्ठा किया गया रक्त बिकने के लिए जा रहा था और जो 255 यूनिट रक्त बिकने के लिए जा रहा था उसमें हो सकता है कि कुछ नेताओं का भी वो ब्लड हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 25 जनवरी को स्वर्गीय प्रेम मुरावतिया की पुण्यतिथि के मौके पर जो रक्तदान शिविर हुआ उसमें बहुत सारे नेताओं ने भी रक्तदान किया। यहां तक कि राजस्थान के राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने भी ब्लड डोनेट किया। इसके अलावा मकराना क्षेत्र के बीजेपी से जुड़े हुए कई पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। उन्होंने बकायदा फोटो पोस्ट की है। विजय सिंह चौधरी द्वारा रक्तदान करने का फोटो तो खुद रूपाराम मुरावतिया ने अपनी फेसबुक पर लगा रखा है। वहीं कई सरपंचों, कई पंचायत समिति सदस्यों, कई शहर के पार्षदों या पूर्व पार्षदों ने भी रक्तदान किया होगा। यानी 2765 लोगों ने जो रक्तदान किया उसमें बहुत सारे नेता शामिल थे, छोटे नेताओं से लेकर राजस्थान के राज्य मंत्री तक। अब इस स्तर के रक्तदान शिविर को भी खून माफिया ने नहीं बख्शा। इन्हें रक्त पापी कहा जाए, खून का सौदागर कहा जाए या क्या कहा जाए इनको। ऐसे लोगों ने मानवता को शर्मसार किया है, लोगों का भरोसा तोड़ा है। 2765 लोगों ने 25 जनवरी को स्वर्गीय प्रेम मुरावतिया की पुण्यतिथि पर रक्तदान करके प्रेम मुरावतिया को सच्ची श्रद्धांजलि दी, क्योंकि इन लोगों की मुरावतिया परिवार के प्रति आस्था थी। एक प्रेम मुरावतिया और उनके भाई रूपाराम मुरावतिया के प्रति लगाव था। जिन लोगों में लगाव था उन लोगों ने रक्तदान शिविर में रक्तदान करके अपना लगाव जाहिर किया। खुद रूपाराम मुरावतिया ने अपनी फेसबुक पोस्ट और अपना बयान जारी कर यह बताया कि इस रक्तदान शिविर में 10 टीमें लगी हुई थी, जिसमें 9 टीमें सरकारी थी और एक टीम थी मकराना के लोकल मकराना ब्लड बैंक की टीम। ये प्राइवेट ब्लड बैंक है जिसका नाम है मकराना ब्लड बैंक। इन 10 टीमों ने 2765 लोगों का रक्तदान करवाया। इसमें से जो मकराना ब्लड बैंक ने रक्त स्टोर किया वो अपने साथ ले गए और 255 यूनिट ब्लड को बेचने के लिए ले गए। ये तो जयपुर ग्रामीण की पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई कर दी, अन्यथा ये खून बिक जाता। ये पूरी कार्रवाई 27 जनवरी को जयपुर ग्रामीण की टीम ने की है, इसका खुलासा किया। और अब इस पूरे प्रकरण में जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। हो सकता है कि एक राजस्थान में बड़ा ब्लड माफिया ऑपरेट हो रहा हो। खून के सौदागरों के लिंक कहां-कहां जुड़े हुए हैं इसका पता तभी चलेगा जब जयपुर ग्रामीण की पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। आपके लिए इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या होगी कि राज्य मंत्री ने जिस कैंप में ब्लड डोनेट किया, कई नेताओं ने ब्लड डोनेट किया, वो ब्लड या उस ब्लड का कुछ हिस्सा बिकने के लिए जा रहा था। तो लोगों ने ब्लड इसके लिए तो नहीं किया कि उसे कोई बेच दे, लोगों ने ब्लड इसके लिए डोनेट किया ताकि जरूरतमंद लोगों को ब्लड मिल सके, उनकी जान बच सके। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति की बजाय लोगों ने रक्तदान को कारोबार बनाकर छोड़ दिया। मकराना का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद लोगों का रक्तदान से भरोसा उठेगा, निश्चित तौर पर भरोसा उठेगा, क्योंकि कुछ लोगों के कर्मकांड बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो भी रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले लोग हैं उन सबको लोग उस नजर से देखेंगे, लोग उन पर संदेह करेंगे, क्योंकि जो कांड हुआ है वो कोई छोटा कांड नहीं है। अब इस पूरे मामले में ये पता लगना जरूरी है कि ये जो 255 यूनिट ब्लड बिकने के लिए जा रहा था ये कहां बिकना था, कितने रुपए में बिकना था
पर यूनिट के कितने रुपए मिलने थे और ये ब्लड किन किन लोगों का है, क्योंकि कुल 2765 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, उसमें से 255 यूनिट ब्लड बिकने के लिए जा रहा था। तो क्या इसका कोई आंकड़ा लिया गया है? किस ढंग से यह कैंप आयोजित किया गया और किस तरीके से मुरावतिया के परिवार को गुमराह किया गया? मुरावतिया ने कहा कि लॉयंस क्लब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी और ये टीमें इस ढंग से लगाई गई। कुल मिलाकर एक जिस ढंग से ये जो हुआ, ये बहुत ही चिंताजनक और खराब बात है, इतनी खराब बात है कि पूछिए मत। अब इस पूरे मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे जयपुर ग्रामीण की पुलिस पूछताछ कर रही है और कुछ और लोगों की तलाश चल रही है। लेकिन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाने के लिए व्यापक जांच होनी जरूरी है। इधर रूपाराम मुरावतिया से लेकर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हनुमान बेनीवाल ने तो सीबीआई से जांच कराने की मांग भी कर डाली है और कहा कि ये कोई छोटा काम नहीं है, इसमें हो सकता है कि बड़े नेताओं का हाथ हो या बड़े लोगों का हाथ हो। वहीं हनुमान बेनीवाल ने तो यह भी दावा किया कि इस रक्तदान शिविर में वसुंधरा राजे आने वाली थी, लेकिन वसुंधरा राजे जब मकराना पहुंची तब तक ये रक्तदान शिविर समाप्त हो गया, अन्यथा वसुंधरा राजे भी यहां पहुंचती। इसका सीधा मतलब यह कि यह रक्तदान शिविर बड़ा था, क्योंकि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, मकराना के विधायक जाकिर गेसावत सहित कुछ और विधायक भी आए और राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने तो खुद रक्तदान किया। जब सरकार से जुड़े हुए लोग जिस रक्तदान शिविर में आ रहे हो, वो रक्तदान शिविर बड़ा तो था ही, और 2765 लोगों ने रक्तदान किया, अपने आप में ये एक रिकॉर्ड बनाया। तो ये एक अच्छी चीज हुई, लोगों का भला होना था, लेकिन इसमें भी लोगों ने अपना फायदा देख लिया और इस कैंप का जो उद्देश्य था उसको मिट्टी कर दिया। अब इस पूरे मामले में जिन 2765 लोगों ने रक्तदान किया उनका एक एक यूनिट खून निकाला गया, लेकिन उनके शरीर में बचा हुआ खून अब उबाले मार रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है और उनका मन पता नहीं कितना विचलित हुआ होगा। जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि उनका खून बिकने के लिए जा रहा था। आज विजय सिंह चौधरी क्या सोच रहे होंगे या बीजेपी के वो कार्यकर्ता नेता क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया? जो प्रेम मुरावतिया के मित्र थे, जो लोग उनके साथ उठते बैठते थे, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया अपने दोस्त की याद में, वो लोग क्या सोचते होंगे? जिन लोगों ने खून को बेचने के लिए वो ले जा रहे थे, उनमें दया नाम की शायद कोई चीज ही नहीं है। उन्हें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था कि लोग ये आयोजन क्यों कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति की याद में आयोजन कर रहे हैं जो कम उम्र में जिनकी जान चली गई, उनके पीछे ये लोग पुण्य कर रहे थे, पुण्य कमा रहे थे ताकि लोगों का भला हो, परोपकार हो। लेकिन परोपकार के काम में भी लोगों ने अपना फायदा ढूंढ लिया और खून के सौदागर बन गए। अब इस पूरे मामले का खुलासा होना जरूरी है, ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इधर मकराना के लोगों ने यह तय किया कि कल इस पूरे मामले में प्रदर्शन करेंगे, यानी 29 जनवरी को प्रदर्शन होगा। 28 तारीख की देर शाम को ये मैं वीडियो बना रहा हूं और 29 जनवरी को मकराना में बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। अब आने वाले समय में कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर आप लोग कोई अपनी टिप्पणी करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। नमस्कार।